अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक स्पेशल बहुत ज़बरदस्त ऑटोमेटेड स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम जो फुली ऑटोमेटेड है, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मैं आपको इसका भी डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारी परचेज रजिस्टर है। वापस यहाँ पे हम चले गए सेल पे। यहाँ पे ये हमारा सेल रजिस्टर है। ये बिल नंबर ऑटोमेटिक, डेट ऑटोमेटिक, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर वापस आ गए हम यहाँ पे। ये हमारा स्टॉक है। यहाँ पे ये चीज़ें, ये आइटम लिस्ट है हमारी, ये भी फुली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे जो भी आप आइटम ऐड करेंगे वहाँ पे खुद डैशबोर्ड में यहाँ पे क्वांटिटी में आ जाएगी। ये एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन हमने बनाई है। यहाँ पे आप जो भी डाटा एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो परचेज़ में आ जाएगा, सेल पे करेंगे तो सेल में चला जाएगा, और यहाँ पे स्टॉक भी ऑटोमेटिकली आपका मेंटेन होके आता रहेगा। यहाँ पे स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। यहाँ पे ये इसी तरह ये सर्च एरिया है हमारा। यहाँ पे परचेज़ आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी हमने परचेज़ की है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ चेयर पे, तो ये देखिए चेयर 0 आ गई है इन डेट्स में। यहाँ पे आप डेट चेंज करके देखिए, ये देखिए डेट जैसे ही चेंज की यहाँ पे इसका डाटा भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे ये हमारा सेल का एरिया है। यहाँ पे आप चेंज करके देखिए, यहाँ पे सेल चेयर हमने 0 सेल की है, यहाँ पे भी 0 बता रही है। या देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शीट पे जाके, शीट 150 हमने सेल की है। यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ इसकी 15/4/22, तो 15/4/22 तक कुछ भी हमने सेल नहीं किया। तो ये बहुत ही कमाल की सुपर सॉफ्टवेयर हमने कैसे बनाई है, फुली ऑटोमेटेड है, ये स्टॉक मैनेजमेंट के लिए है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इसको पहले ज़रा नीचे कर लेता हूँ, कोलैप्स कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं शेप इंसर्ट कर रहा हूँ नेम रेंज के लिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। ये ज़रा बड़ी होगी शायद, इसको थोड़ा छोटा बढ़ा लेते हैं सेल को। इसके अंदर हम इसको फिट करेंगे, इनका साइज़ ज़रा बड़ा करेंगे सबका। यहाँ पे हमने ये शेप रखी, यहाँ पे हम इस शेप को रखेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे एंट्री टाइप कि एंट्री हमारी किस किस्म की होनी है। यहाँ पे इस सेंटर में कर लिया, इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ से मैं इसकी राइटिंग चेंज कर रहा हूँ। ये ज़रा बड़ी होगी, इसको छोटी कर लेते हैं। इसके बाद इसका यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे जाके इसकी शेप जो है, इसका कलर कोई और हम कर लेंगे। यहाँ पे हम इसकी शेप जो है इसको चेंज कर लेते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से करूँगा। ये एंट्री टाइप आ गया हमारा। इसको मैंने कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको रखा, सॉरी कंट्रोल मैंने छोड़ दिया था, अब ये डबल हो गई है जी। यहाँ पे हम लिख लेंगे लास्ट बिल नंबर। इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फिर और ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, यहाँ तक। यहाँ पे हम ले लेंगे इसका फर्स्ट एंट्री जो है बिल नंबर, फिर इसको और नीचे ड्रैग हम करते हैं इसी शेप को। यहाँ पर इसमें आ गई हमारी डेट आ गई। इसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पर एक ही बार ड्रैग कर लेते हैं। ये कंट्रोल के साथ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। डेट के बाद इसके बाद हम डेट के बाद यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट आ गई, ये आइटम आ गई। आइटम कौन सी है,
तो सारा ही गायब हो गया। आइटम कौन सी है, उसके बाद यहाँ पे इसके आगे क्वांटिटी, क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे इसकी आ गया रेट। ठीक है जी, इसका आ गया रेट, बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट। अब यहाँ पे हमें चाहिए इसका इसको हम कर लेते हैं मर्ज यहाँ से, इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, इसको भी हमने मर्ज कर लिया। मेरा माउस ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। यहाँ से इसको भी कर लिया मर्ज, यहाँ से इसको भी हमने मर्ज कर लिया, ये भी मर्ज कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम इनको कोई कलर दे देते हैं, यही ग्रीन कलर ही हम दे देंगे इनको फ़िलहाल। इनको भी हम ग्रीन कलर दे देते हैं और इनको सेलेक्ट करके सबको यहाँ पे में जाके हम यहाँ पे इसमें से कलर लेके, ये वाइट कलर हमने ले लिया। अब फिर हम जाएंगे यहीं पे बॉर्डर पे और ये लाइन स्टाइल हम ये मोटे वाला जो है ये सिलेक्ट करके अब यहाँ से इनको ये लगा देंगे बॉर्डर। अब ये देखिए इन सब में स्पेस आ गई है। अब इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं व्यू पे जाके यहाँ से ये ग्रिड लाइन हटा रहा हूँ, तो देखते हैं हमारा डैशबोर्ड कैसा लग रहा है। फार्मूला बार तो अभी हमें चाहिए, तो इसके लिए पहले मैं इनको सबको सिलेक्ट करके इस पूरे को कोई प्यारा सा कलर देना चाहता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ पे मैं इनको कौन सा कलर दूँ, ये शायद चलेगा। शायद ये ज़्यादा ओवर हो गया है, कोई और कलर देख लेते हैं यहाँ से, या हम अपनी मर्ज़ी का कलर एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। कोई प्यारा सा कलर बन जाए ना, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये यहाँ से ये कलर, ये कुछ ठीक रहेगा शायद। हाँ, ये कुछ बेटर है। अब इसको और इसको सेलेक्ट करके इनमें वही वापस जो कलर हमने दिया था वो हम फिल कर लेंगे। फ़िलहाल फार्मूला बार को हटा देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नीचे आ गया है। अच्छा, ये हमारा हो गया, शेप्स हमारी आ गई सबकी। ये यहाँ पे हमारा एंट्री टाइप हो गया। यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। डाटा पे गए, यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं। डाटा वैलिडेशन पे जाके हमें लिस्ट चाहिए। यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं, परचेज़ कॉमा सेल। ये हमारे पास लिस्ट आ गई है जी। यहाँ पर ये एक परचेज़ आ गई और यहाँ पे आ गई सेल। ठीक है जी। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे होम पे जाके इसका साइज़ हम बढ़ा लेंगे। अब देखिए सेल भी इसके अंदर आता है। हाँ, ठीक हो गया। अब इसका कलर जो है चेंज करना चाहते हैं तो वाइट कर लें। इसका कलर वाइट हो गया और इसकी राइटिंग जो है वो भी हम चेंज कर लेते हैं फिर यहाँ से। अब ठीक लगेगा, सही हो गया जी, ये ठीक हो गया। अब ये परचेज सेल का हमारा ओके हो गया है। अब नीचे हम यहाँ पर दो बटन बनाएंगे। यहाँ पे इसी को हम ड्रैग करेंगे नीचे। यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं और इसके ये इस तरह कर देते हैं इसको बेज भी, और इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा आ गया परचेज़ के लिए सेव बटन, और यहाँ पे आ गया हमारा सेल के लिए सेव बटन। अब हम इनको कलर कोई और भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ से शेप पे जाके आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यही रख रहा हूँ कलर जिसके साथ मैच हो रहा है। अब इसके आगे हम चलते हैं मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ और शेप इंसर्ट करता हूँ, थोड़ा सी इसकी बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने ये शेप ले ली और इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया। यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर, ज़्यादा नीचे हो गया है। अब इसको मैं ज़रा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर नीचे, और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरफ करके। ये इसको इधर कर लेंगे यहाँ तक, बल्कि ये इसको भी मैं इसके साथ लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है जी। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऐसे आ गया।
अब इसकी आप मज़ीद बेहतर इसको करने के लिए या इसको कलर देने के लिए हम यहीं पे ग्रीन ले लेते हैं। इसको यहाँ पे शेप पे जाके मैं कोई और शेप बनाना चाहता हूँ। ये वाली ठीक रहेगी या ये वाली ठीक रहेगी, जो आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। मुझे वैसे मैं ये लगा रहा हूँ। अब कुछ ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है शायद। अब यहाँ पे हमें कुछ और बटन चाहिए। इसी को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। ये एक हमारा हो जाएगा परचेस रजिस्टर के लिए, और एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टॉक के लिए, और ये बटन हमारा हो जाएंगे एक इसका सेल का, एक बटन हमारा हो गया सेल का, और एक हो गया हमारा परचेज़ का। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेज़ रजिस्टर। ये ज़रा इसकी राइटिंग बड़ी होगी, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके शेप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया ये सेल रजिस्टर। यहाँ पे आपका आ गया स्टॉक, यह आ गया आपका स्टॉक रजिस्टर। यहाँ पे ये वाला बटन हमारा एक्सपायर हो गया है, इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर रहे हैं। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं सेंटर में। ये आपका आ गया यहाँ पे सेंटर में, या यहाँ पे हम कोई आइकन लगा लेंगे बाद में। ठीक है जी। अब आप इस एरिया को कोई और कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको यही दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सेल है इनको इसके साथ कर रहा हूँ मैं अटैच, ताकि ये इसको कलर आने में परेशानी नहीं हो। ये उधर से ही छोटा हो गया, अब यहाँ पे ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया है। ठीक है जी। ये इसके ऊपर शेप्स आ गई हैं हमारी। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको ज़रा इधर खींच लेते हैं शेप्स को। यहाँ ये वाला सेल जो है इसको इधर करना पड़ेगा। कंट्रोल जी के साथ अंडू किया। ये वाला सेल कैसे इसके नीचे चला गया है? अच्छा, इधर से हमने लिया था, इसमें एक और हम ऐड कर लेते हैं। इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। और ये वाला जो सेल है हमारा, ये वाला भी ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लाते हैं यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करके इसको और इसको सबको हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, फिर जाके सेटिंग होगी। ये मैं इनको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इधर एक रह गई, उसको बाद में हम पकड़ लेंगे। ये हमारे आ गए जी इसके साथ, ये आ गया इसके साथ। अलाइनमेंट करेंगे इसकी, ये यहाँ पे आ गया जी। अब इसको भी हम यहाँ पे पकड़ के यहाँ हम रख लेंगे। अब ये हमारे पीछे आ गए, तो इनका हमें क्या करना होगा? इनका हमारे पास सॉल्यूशन है। इनको ऐसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं। चलो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम इसको वी कर देंगे। ये इसको हमें, या हमारा आ गई लिस्ट, यहाँ पे आ गई, ओके हो गया। ये हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। ये सब जो है इनको हमें कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, और साथ में यहाँ से हम कर देंगे इनको मर्ज अक्रॉस। ठीक हो गया जी। ये आ गया सब अपनी अपनी जगह पे, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब इसकी सेटिंग कुछ मुझे बेहतर लग रही है। अब आप इसमें यहाँ पे बराबर करके इस एरिया को कोई और कलर दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम चाहेंगे कि कौन सा कलर हम यहाँ पे लगाएं रे, सॉरी, ये कैसा रहेगा? मेरे ख़्याल से तो बहुत प्यारा लग रहा है ये रेडिश कलर। यहाँ पे हम इसको वाइट येलो कर देते हैं। येलो तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये वाला, या ग्रीन ही इसमें हम लगाएंगे, क्योंकि ग्रीन हमारे बटन है तो इसको भी हम ग्रीन ही करेंगे।
लाइट ग्रीन कर लेते हैं। अब कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब कुछ बेहतर लग रहा है मेरे हिसाब से। अब हमने ये डैशबोर्ड बना लिया है, फ्रंट इसकी तकरीबन बन गया है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे हम एक और शीट क्रिएट करते हैं। इसमें हम बना लेते हैं इसको परचेज़। उसके बाद एक और शीट हम क्रिएट करते हैं, इसको हम बनाएंगे सेल, और एक और यहाँ पे हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम स्टॉक। ये हमारी शीट्स बन गई। अब हमें हेडिंग चाहिए, तो हेडिंग के लिए हमें क्या करना है, ये हम सबसे पहले बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी और रेट। परचेज़ में हम देंगे सबसे पहले यहाँ पे बिल नंबर, बिल नंबर आ गया हमारा। उसके बाद हमारे डैशबोर्ड में हमने क्या क्या रखा है, बिल नंबर रखा है, डेट है, आइटम है, यहाँ पे डेट आ गई, फिर आ गई हमारी आइटम, फिर आ गया रेट, फिर आ गई क्वांटिटी, फिर आ गया रेट, और एंड पे हम ये एक बनाएंगे इसका अमाउंट का। ठीक है जी, ये बिल नंबर, डेट। अब हम इनकी अलाइनमेंट कर लेते हैं यहाँ से। हमने ये ऊपर वाली रो जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी हम कर लेते हैं अलाइनमेंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सबको और बड़ा कर लेते हैं। ये एंड वाला ही हो रहा है, सारा क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं मैंने शायद किया। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बड़ा। ये आइटम बिल नंबर आ गया, क्वांटिटी आ गई। अब इसको हम ज़रा बोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं कोई प्यारा सा, इसको वाइट कर दिया, फिर यहाँ पे इसको डबल कर दिया। अब ये ऐसा हो गया है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसी फॉर्मेट को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट वैल्यू आ गई अदर, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल है हमारा। यहाँ पे आके हम इसका क्या करेंगे, कॉलम विड्थ के हिसाब से इसको पेस्ट कर देंगे। ये इसका फॉर्मेटिंग आ गई से इधर। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देता हूँ, हमारी फॉर्मेटिंग बराबर होगी। ठीक है जी, अब इसी तरह इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्टॉक पे आ जाता हूँ। ये इसकी फॉर्मेटिंग कंट्रोल जी से अंडू कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ये स्टॉक बनाना है। ये हमारी परचेज़ बन गई है, ये हमारी सेल बन जाएगी। सेल का कलर हम ये दे देते हैं, परचेज़ का हम कलर चेंज कर देते हैं। परचेज़ का कलर हमने कर दिया ग्रीन, डार्क ग्रीन कर देते हैं थोड़ा, ये ठीक रहेगा। अब हम बनाते हैं ये स्टॉक रजिस्टर। यहाँ पे पहले मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हम एडिट कर लेंगे इनके हेडिंग्स को। यहाँ पे कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैंने इसको सब को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा हम कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो है इसको हम आइटम नेम कर लेते हैं, या प्रोडक्ट नेम। आइटम नेम हो गया। यहाँ पे हम करेंगे परचेज़, क्वांटिटी, आगे आ गई हमारी सेल क्वांटिटी। उसके बाद हमारा आ गया स्टॉक जो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं STOCK स्टॉक। अब ये हमारे पास दो जो हैं ये क्लियर एक्स्ट्रा हो गए। अब यहाँ पे हम इनको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी बड़ा कर लिया, इसको भी कर लिया बड़ा, और इसको भी हम कर लेते हैं बड़ा। यहाँ पे सब को इकट्ठा करके सिलेक्ट करके मैं इनका साइज़ इसके बराबर कर देता हूँ या इसके बराबर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये हमारा आ गया जी, स्टॉक वाला भी हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी आइटम लिस्ट तैयार करते हैं। कौन कौन सी आइटम हम यहाँ पे सेल इसमें लेंगे, परचेज़ करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा शीट,
यहाँ पे हमारा आ गया टेबल, यहाँ पे चेयर, कोई भी आ गया, मैं तो फ़र्ज़ी जो भी मुझे याद आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। पेन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेपर, यहाँ पे हम क्या और लिखें, हम कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माउस, यहाँ पे हम कोई और लिख लें, क्या लिखें भला, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबलेट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोबाइल। ये एक लिस्ट मैंने फ़र्ज़ी बना ली है। अब इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने ये ऑल बॉर्डर पे जाके पहले इसका बॉर्डर का कलर कोई मैं और ले लेता हूँ। यहाँ से पहले मैंने वाइट लिया हुआ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका ग्रीन, और ऑल बॉर्डर पे जाके हमने इसका बॉर्डर लगा दिया। अब इसको कंट्रोल टी प्रेस करके टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको इसी तरह ही चेक रहने देंगे, इसको इसी तरह हम चेक रहने देंगे। ओके कर दिया, ये हमारा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे व्यू पे जाके मुझे फार्मूला बार थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो वो मैं ला रहा हूँ ऊपर। यहाँ पे हमने इसको, अब इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक, और यहाँ पे इसका हमने नाम दे दिया आइटम, ठीक है जी, और इंटर कर दिया। ये हमारा, आप देखते हैं हमारे पास इसका नेम रेंज आ गया, ये नेम रेंज हमारे पास आ गया आइटम, ठीक है जी। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया है जी। अब इसको इस तरह हम सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे डिज़ाइन टेबल पे जाके ये फ़िल्टर का बटन हम हटा देंगे, और ये मल्टीपल कलर्स हैं यहाँ पे जाके हम इनको भी इस तरह कर देंगे नन, और ये हमारा सिंपल टेबल तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ से कोई शेप हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी द्वारा। ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं डैशबोर्ड, यानी कि वापस जाने के लिए डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड का नेम दे दिया। अब इसको हम लिंक करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं व्यू पे जाके यहाँ पे इसका ये ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, स्पेस इसको मैं ज़रा इस यहाँ पे ग्रेसफुल कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, प्लेस इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओके कर दिया। अब ये उसको ओके किया तो वापस आ गया, ठीक है जी। अब ये व्यू में जाके फार्मूला बार हम हटा देंगे, तो ये हमारा सारा जूम नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर जो है इसको भी हम लिंक कर देते हैं नीचे, यहाँ पे जाके लिंक किया, ये स्टॉक पे ओके कर दिया। अब देखते हैं, ये स्टॉक पे क्लिक किया तो ये स्टॉक रजिस्टर हमारा आ गया, इस पर क्लिक किया तो वापस हम होम पे आ गए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये आइटम नेम हमने बना लिया, इसका आइटम नेम रेंज तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑटो अपडेट लिस्ट चाहिए आइटम की। तो यहाँ पे क्लिक करके हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे हम आ गए डाटा पे, डाटा वैलिडेशन पे आया हम, यहाँ पे हमें चाहिए लिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या नेम वहाँ पे दिया था आइटम, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे आइटम। हमने क्या नाम लिखा था वहाँ पे, हमने आइटम लिखा था, तो ये हम इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम, और इसको कर देंगे ओके। ये हमारे पास आ गई जी आइटम लिस्ट हमारी, देखिए जी आ गया जी, आइटम नेम आ गया टोटल मुकम्मल, ये हमारी आ गई आइटम लिस्ट। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको या रियल राउंडेड कर देते हैं, और ये साइज़ तकरीबन ठीक है, इसको ओके करने रहने देते हैं, ठीक है जी। हमारी आइटम लिस्ट ऑटो अपडेटेड आ गई है जी। यहाँ पे हम कोई एंट्री करके देखते हैं, ये एंड पे हमारा मोबाइल है, यहाँ पे हम जाते हैं स्टॉक पे, यहाँ पे हम टैब के साथ इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखेंगे हम, ग्लासेस लिख लेते हैं, ग्लासेस, रोक करके सेव कर दिया। अब देखते हैं इसमें इस लिस्ट में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये देखिए ये ऑटो अपडेटेड वहाँ पे हमने ऐड किया, और यहाँ पे ये ख़ुद ब खुद आ गया है ग्लासेस, ठीक है जी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर इसकी लाइव अपडेशन के लिए स्टॉक के लिए हमें एक चार्ट चाहिए, तो हम स्टॉक पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया, सारे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इंसर्ट पे आए, यहाँ पे हम जाते हैं
यही ठीक रहेगा। हमारे पास ये क्लस्टर्ड कॉलम है, ये ठीक रहेगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया चार्ट। यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये वाला सेलेक्ट करके इसको भी हम हटा देते हैं। और परचेज़ क्वांटिटी है, ये सेल है, और ये है स्टॉक। और यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग हम चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ, कुछ सिंपल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको अभी मैं कंट्रोल X के साथ कट कर रहा हूँ। कट करके यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। अब मुझे इसको इस पे जाना है। ये क्या है भला? चार्ट स्टाइल, और ये है चार्ट एलिमेंट, और ये है चार्ट फिल्टर। चार्ट एलिमेंट पे जाके ये ग्रिड लाइन हमने लीजेंड, इस पे जाते हैं हम, बॉटम पे है, ठीक है। और इसको हमने एक्सिस पे जाके टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं, चार्ट डिज़ाइन पे चेंज कलर पे जाके हम यहाँ पे ढूंढते हैं नो कलर। हमने इसका नो कलर करना था, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे। बॉटम लाइन, ये सब का कलर चेंज हो गया। कंट्रोल G के साथ अनडू कर रहा हूँ मैं। अभी वापस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको कलर पे गए। यहाँ से हम इसका कलर लेते हैं कोई, ये फिर वही नीचे वाला कलर चेंज हो गया है। हमने इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको अनचेक कर दिया। इस पे जाते हैं हम फॉर्मेट पे, यहाँ पे कर दिया हमने नो कलर, और शेप पे फिल पे जाके भी हमने कर दिया नो कलर। अब ये ट्रांसपेरेंट हमारा हो गया। ये यहाँ पे हम इसको कहाँ पे रखें? फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ फ़िलहाल स्टॉक को, और यहाँ पे आ गया। ये इसकी लाइनें भी हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक लिखता हूँ, 100 लिख दिया मैंने, और ये हमारा स्टॉक में जाके देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें इसके ऊपर इसका चाहिए स्टाइल सीरीज चार्ट, तो ऐड लेबल भी हम यहाँ पे करेंगे इसके। ये आ गया, इसका 100 ऊपर आ गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं स्टॉक में जाके कोई और आइटम में कुछ लिख देता हूँ। 250 हमने लिख दिया, और ये देखिए यहाँ पे 250 भी इसके ऊपर आ गया है। मैं वापस इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी कर रहा हूँ क्लियर। ये हमारा चार्ट जो है ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लास्ट बिल नंबर लाना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर लाने के लिए हमें फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। मैक्स फार्मूला, ब्रैकेट शुरू किया तो और परचेज़ पे गए, और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे यहाँ तक। यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर शो करने के लिए हम मैक्स का फार्मूला लगाएंगे। मैक्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डबल क्लिक किया, यहाँ पे इसकी हेल्प खुल गई है। मैक्स पे गए, यहाँ पे जाके हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। तो ये देखिए जो इसका लास्ट नंबर था मैक्सिमम नंबर, वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे हमें परचेज़ के लिए भी आना है। यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और फार्मूला इसके साथ हमें लगाना होगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ फंक्शन, अगर ये वाला सेल बराबर हो, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे इसको परचेज़ के, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम एक और कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज़ फिर सेल के लिए मैक्स का फार्मूला लग जाए। मैक्स के लिए हम सेल पे जाएंगे। यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एक ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया।
अब देखिए ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। सेल पे गया, ये परचेज़ आ गया हमारा मैक्सिमम नंबर, और ये हमारा आ गया सेल का मैक्सिमम नंबर। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल नंबर लाएंगे। मैं पहले यहाँ पे इनको क्लियर कर देता हूँ, ये चेक करने के लिए मैंने नंबर लिखे थे यहाँ पर, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये भी मैंने चेक करने के लिए लिखे थे, और यहाँ व्यू पे जाके इनकी ग्रिड लाइन में हटा देता हूँ। यहाँ पे इसकी भी ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। अब डैशबोर्ड पे आ गए। अब ये देखिए दोनों का नंबर आ गया है हमारे पास 0, सेल का भी और परचेज़ का भी, क्योंकि वहाँ से मैंने नंबर हटा दिए हैं। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली बिल नंबर लेके आना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ अगर ये डेट वाला सेल जो है ये बराबर हो ब्लैंक के, तो ब्लैक ही रहे डबल क्वेश्चन मार्क में। अदरवाइज़ यहाँ पर ये वाला जो सेल है इसमें एक जमा हो जाए, ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया और इंटर कर दिया। यहाँ पे हमने ये अदरवाइज़ के साथ फिर हमने ये लगाना था डबल कोटेशन 2 बार, फिर कॉमा लगा के इसको इंटर करना था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डेट लिखेंगे तो नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है डेट, फ़र्ज़ करो आज क्या तारीख़ है, ये मैं लिख देता हूँ। अब देखिए 1 आ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि परचेज़ पे जाके मैं यहाँ पे कोई बिल नंबर लिख देता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो खुद ब खुद 2 आ गया। अब ये मैं सेल पे जाके यहाँ से इसकी एंट्री चेंज करता हूँ। ये देखिए 1 हो गया, क्योंकि सेल में रिकॉर्ड 0 है, परचेज़ में 1 है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक करता हूँ तो ये भी ब्लैंक हो जाता है। ठीक है जी। अब ये फिर वापस परचेज़ पे जाके मैं ये एंट्री ख़त्म कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे आ गए वापस हम। अब हमने ये स्टॉक रजिस्टर जो है इसको तो हमने लिंक कर लिया था यहाँ पे बटन बना के, लेकिन ये दूसरी जो 2 हैं हमारा इसका परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर, यहाँ पे हम नहीं लेके गए, इसको डबल क्लिक किया। इसको मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेल पे जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करके देखिए ये भी बटन आ गया है। अब हमने परचेज रजिस्टर पे ये बटन लगाना है, तो यहाँ पे हम परचेज रजिस्टर पे भी यही बटन हम लगा लेंगे। ये देखिए अब सब के सब हमारे यहाँ ये लिंक होना रह गया है। इसको मैंने परचेज़ के साथ लिंक करना है, हो गया परचेज़ के साथ लिंक। अब ये जो है इसको हमने करना है सेल के साथ लिंक, तो ये हो गया जी सेल के साथ लिंक। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है जी। ये स्टॉक रजिस्टर पे भी हम आ गए हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट स्टॉक पे जाके हम स्टॉक में कुछ काम करते हैं। यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले मैं यहाँ से इसका फार्मूला बार ले आता हूँ ऊपर। यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सम इफ फंक्शन ये आ गया हमारे पास, डबल क्लिक किया। अब इसको सबसे पहले हमने रेंज देनी है, तो ये परचेज़ पे जाके हम ये जो है इसका आइटम नेम, इसको यहाँ पे रेंज हम देंगे, ये वाला कॉलम हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमने इसको देना क्राइटेरिया, तो ये वापस स्टॉक पे आके ये वाला जो सेल है हमने इसको ले लेना है। अब फिर हमने लगाया कॉमा। अब हमने देनी है सम रेंज, तो परचेज़ पे जाके इसकी क्वांटिटी वाला जो है ये कॉलम पूरा सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज़ करके इंटर कर दिया। ये आ गया हमारा ऑटोमेटिकली नीचे तक सारे का सारा फार्मूला ड्रैग होकर। क्यों आया? क्योंकि ये हमने टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे सम इफ का, ब्रैकेट शुरू किया, अब रेंज देंगे इसको। सेल पे जाके ये आइटम वाली लिस्ट जो है कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाया। अब हमने इसको क्राइटेरिया देना, तो स्टॉक में जाके ये वाला सेल हमारा क्राइटेरिया है, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हमने इसको देनी है सम रेंज, तो सेल पे जाके ये क्वांटिटी वाला जो है इसको सेलेक्ट करके कॉलम को इंटर कर दिया, तो ये हमारा आ गया स्टॉक। अब हमने यहाँ पे इसका स्टॉक का बैलेंस निकालना है, अवेलेबल स्टॉक, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा के इसमें से इसको हमने माइनस कर देना और इंटर कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया जी। अब स्टॉक यहाँ पर हम एक और ऐड करते हैं इसकी, यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अमाउंट, और यहाँ पे इसको मैं
कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो ये नीचे तक आ गया है। अब इनको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ मैंने इसको क्लिक किया है, फिर मैं कंट्रोल के साथ इनको भी क्लिक करके सबको यहाँ से नीचे कर लेते हैं हम। ये अब बराबर हो गया है। और ये वाला जो है इसको हम थोड़ा सेंटर में ले आते हैं यहाँ पर। अब ये अमाउंट का भी आ गया हमारे पास। अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई इसको कर देंगे और ओके हो जाएगा। यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया है हमारा जी। अब हमने यहाँ पे एंट्री करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो मैक्रो के लिए हमें क्या करना होगा, बाज़ दफ़ा ये डेवलपर टैब शो नहीं होता, तो इसको शो करने के लिए यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे आप मोर पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप ये कस्टमाइज रिबन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये डेवलपर टैब मिल जाएगा। इसको आप टिक कर लें तो आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। अब इसको हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा लिखते हैं, यहाँ पे मैं डेट पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आइटम में जाके कोई आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सी आइटम, कोई हम ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी हम इसकी कर लेते हैं 100, रेट हम इसका कर देते हैं 150 और ये हमारे पास इसका आ गया रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे कोई एंट्री लिखते हैं, फ़र्ज़ करो मैं डेट यहाँ पे रख देता हूँ 15/4/22। आइटम यहाँ पे हम ले लेते हैं शीट, इसके क्वांटिटी कर लेते हैं 100 और सेल भी, इसका रेट भी 100 कर लेते हैं। अब हम करते हैं मैक्रो रिकॉर्ड। डेवलपर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे हमने क्लिक कर दिया। इसको हम परचेज़ में लाएंगे तो पी का किया और ओके कर दिया और ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे को कंट्रोल किसी के साथ कॉपी करेंगे, परचेज़ शीट पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ डाउन की, फिर लेफ़्ट, फिर अप। अब हम यहाँ पे ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस ऑन करके इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल आल्ट वी के साथ इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू पे क्लिक करके और ट्रांसपोज करके इसको ओके कर देंगे। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको होम पे गए, हम होम पे जाके ये हमने बॉर्डर लगा दिया। अब ये वाला जो है डेट का सेल, इसको यहाँ पे आके हम शॉर्ट डेट कर देते हैं और इनकी सब की अलाइनमेंट कर लेते हैं हम सेंटर में। अब इसको टैब के साथ हमने आगे यहाँ पर ड्रैग किया, वापस है डैशबोर्ड वाली सीट पे। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया और डी के साथ डिलीट के साथ डिलीट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। वापस आके हमने यहाँ पे डेवलपर पे आके हमने ये वाला जो है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का बटन, इसको बंद किया और यहाँ पे वापस आके हमने यहाँ पे शीट डिलीट, इस पे डेट पे क्लिक करके और यहाँ से डेवलपर पे जाके स्टॉप मैक्रो कर दिया। यह हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब हम इसको लिंक करते हैं परचेज़ के बटन के साथ, असाइन मैक्रो, ये हमारा पे के साथ ओके हो गया लिंक और ये डाटा भी हमारा यहाँ पे सेव है। अब ये कौन सा हमने सेव किया है, से परचेज़ पे जाके देखते हैं हमने ये कौन सी शीट हमने परचेज़ की है। तो शीट फिर हम यहाँ पे और परचेज़ करते हैं, डेट हम लिख लेते हैं 18/4/22। आइटम का नाम हम दे देते हैं यहाँ पर शीट, क्वांटिटी 250, 100 और इसको परचेज़ पे क्लिक किया तो ये हमारा डाटा सेव होके आ गया है। अब देखते हैं, ये देखिए 350 यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है। यहाँ पे हम कुछ और परचेज़ कर लेते हैं, डेट हमने डाली 18/4/22। यहाँ पे आइटम हम कोई और ले लेते हैं, टेबल ले लिया हमने, क्वांटिटी हमने कर लिया 100, रेट हमने कर लिया 150 और परचेज़ ही है हमारे पास, तो इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नंबर 3 पे आ गया और साथ इसकी परचेज़ भी हमारे पास आ गई। अब स्टॉक रजिस्टर पे जाके देखते हैं क्या है। ये शीट हमारे पास 350 है, टेबल हमारे पास 100 है। डैशबोर्ड पे चलते हैं, अब परचेज़ रजिस्टर जाके देखते हैं। ये देखिए परचेज़ रजिस्टर में हमारी 3 एंट्रीज़ आ चुकी हैं इन डेट्स में। ये आइटम हमने परचेज़ किए हैं और ये इनके साथ में अमाउंट है। वापस आते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे हम कुछ और एंट्रीज़ कर लेते हैं 17, 14, 20। यहाँ पे आइटम हम कोई और ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं चेयर,
क्वांटिटी इसकी हम कर लेते हैं 150, रेट इसका हम कर देते हैं 200। अब फिर परचेज़ पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका ऑटोमेटिक स्टार्ट यहाँ पे भी अपडेट होता हो रहा है। यहाँ पे फिर हम डेट लिख लेते हैं कोई और आइटम हम यहाँ पे अब कर लेते हैं पेन। क्वांटिटी हम इसकी कर लेते हैं 50, रेट इसका कर लेते हैं 25। इसको हमने परचेज़ कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे हम डेट कोई और लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देखते जाए लास्ट बिल नंबर हमारा 5 इंटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डेट फिर 18/4/20। आइटम पे जाके हम ये पेपर है हमारे पास नीचे, इसको भी हम ले लेते हैं थोड़ा। ये इसको हम 200 क्वांटिटी कर लेते हैं। इसका रेट हम कर लेते हैं 20 और इसको हम कर लेते हैं परचेज़। और इसके बाद ये हमारी आइटम एक और है, यहाँ पे डेट हम लिख लेते हैं 18/4/22। अब ये कीबोर्ड हमारे पास आ गया है, ये हम ख़रीद लेते हैं 340 और रेट हम इनका कर लेते हैं 400। परचेज़ हमने कर लिया ये भी। अब इसके बाद हमारे पास है माउस। यहाँ पे हम माउस भी परचेज़ कर लेते हैं थोड़े से। कौन सा पैसे हमने भरने हैं आपको समझाने के लिए परचेज़ कर रहा हूँ ना, तो जस्ट जोकिंग, डोंट माइंड। हाँ, क्वांटिटी इसकी हम कर लेते हैं कितनी करें 240 और इसका रेट हम कर लेते हैं 150। परचेज़ किया हमने, ये भी आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे पास। अब एक और डेट हम यहाँ पे डाल लेते हैं और इसकी आइटम की। अब माउस के आगे क्या है हमारे पास, टेबल है, तो यहाँ पे हम टेबल कर लेते हैं 70 और रेट इनका कर लेते हैं 1000। इसकी भी हम परचेज़ कर लेते हैं। फिर हम डेट डालते हैं 18/4/22 और आइटम हमारे पास है जी माउस के टेबल के बाद कौन सी है, ये मोबाइल आ गया हमारे पास। ये हम परचेज़ करते हैं 15,000 का मोबाइल परचेज़ किया। ये बिल्कुल थोड़े से हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम आइटम देंगे, यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 11। यहाँ पे परचेज़ हमने कर लिया 10 ऑलरेडी। यहाँ पे हम मोबाइल ही परचेज़ कर रहे हैं। क्वांटिटी हम इसकी कर लेते हैं 40 और ये इसका रेट कर लेते हैं 14। परचेज़ किया तो ये हमारे पास मोबाइल बढ़ गया 45 हो गया। अब हम यहाँ पे हमारे पास लास्ट आइटम है, वो भी यहाँ पे ग्राफ में शो होनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे परचेज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई जी इसकी आइटम। लास्ट हमारे पास है ग्लासेस। ये हम इसकी कर लेते हैं 95 और इसका रेट हम कर लेते हैं 140 और इसको कर लिया हमने परचेज़ और ये भी हमारे पास आ गया है जी। अब चलते हैं हम परचेज़ रजिस्टर पे और ये देखिए हमारी एंट्रीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ रही हैं सीरियल नंबर के साथ। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग अलग डेट भी इनकी शो हो रही है, ये क्वांटिटी भी हमारे पास आ रही है, इनके रेट भी आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अमाउंट भी आ रही है। डैशबोर्ड पे वापस आए। अब हम इसी तरह ये जो सेल है इसके लिए भी हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। सेल के लिए हम यहाँ से सबसे पहले इसको सेल पे करते हैं तो ये देखिए 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डेट 18/4/22 और सेल हम कर रहे हैं यहाँ पर शीट की। ये हमारे पास 350 हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसकी 150 सेल कर देते हैं। इसका रेट हमने क्या लगाया था, यहाँ पे हम जाते हैं परचेज़ पे, देखते हैं कि किस रेट में हमने ख़रीदी है। शीट हमने ख़रीदी है 100 रेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको 140 पे सेल कर देते हैं। ये हमारा आ गया है जी अब सेल के लिए मैक्रो। हम यहाँ पे अब जाएंगे डेवलपर टैब पे, यहाँ पे हम मैक्रो रिकॉर्ड ऑन करेंगे। इसको हम दे देते हैं इसका नेम यानी कि सेल और ओके कर दिया। अब ये हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, सबको Ctrl+C के साथ कॉपी किया, सेल पे आए, यहाँ पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल के साथ डाउन की, फिर लेफ़्ट की, फिर अप की। अब यहाँ पे हम ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर देंगे और इसको डाउन करेंगे एक स्टेप और Ctrl+Alt+V के साथ इसको ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे करेंगे। अब वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको कर देंगे ट्रांसपोज और ओके कर दिया। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर हमने लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद हमने इसको कर लिया सेंटर में यहाँ पे। अब इसको भी हम डेट फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट में कर लिया। अब यहाँ पे इसको टैब के साथ आगे ले जाके वापस हम आते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आके इनको सेलेक्ट करके डिलीट की के साथ
क्लियर किया, यहाँ पे टिक किया, वापस आए हम यहाँ पे सेल पे, और ये हमारा ठीक है। सेल पे आके हमने अब क्या करना है, वापस आते हैं हम डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके ये डेवलपर पे जाके माक्रो इसको बंद किया, फिर हमने स्टॉप कर दिया माक्रो। अब देखते हैं कि हमारा ये माक्रो काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये 100 डेज़ की सेल हो गई है। अब यहाँ पे सेल हम करते हैं, डेट डाल दिया हमने 18/4/22। आगे हमारे पास क्या है, टेबल हमने ख़रीदे थे 100, तो उस 100 में से हम 50 को सेल कर देते हैं। ये 100 सेल हमने कर दी इसकी। अब सेल पे हमने क्लिक किया तो इसको हमने इसके साथ लिंक नहीं किया माक्रो को, असाइन माक्रो पे क्लिक किया और इसको साथ होके कर दिया, तो ये हमारा हो गया असाइन माक्रो। अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो ये देखिए जी सेव हो गया है और यहाँ पे हमारे पास इसकी डाटा भी यहाँ पे सेल में शो हो रहा है। अब सेल रजिस्टर पे जाके हम देखते हैं कि क्या बता रहा है। ये देखिए आइटम 2 आ गई है हमारी, ये टेबल हमने सेल कर दी हैं इतने। अब स्टॉक पे चलते हैं। अब देखिए स्टॉक में से ये टेबल हमने 100 ख़रीदे थे, 50 सेल हो गए, 50 हमारा स्टॉक बच गया। अब इसी तरह हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे, कुछ और सेल की एंट्रीज़ करते हैं। यहाँ पे 18/4/22 ये सेल की एंट्री आ गई नंबर 3। और यहाँ पे हमने ये जो कीबोर्ड है इनको थोड़ा सेल करके देख लेते हैं। कीबोर्ड हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, 300 हमने सेल कर दिए, 100 रेट लगा दिया। अब हमने सेल पे क्लिक किया तो वो देखिए जी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया सेल। अब ग्लासेस जो है उनको भी थोड़ा सेल कर लेते हैं, वो भी वैसे फ्री में पड़े हुए हैं, उनकी हमें क्या ज़रूरत है। ये सबसे एंड पे ग्लासेस हैं, तो ये आ गया जी ग्लासेस। यहाँ पे क्वांटिटी थी हमारे पास 95 अवेलेबल, तो हम इनमें से 90 सेल कर देते हैं। 100 रेट लगा दिया, कौन सा पैसे लेने हैं उन्होंने, सेल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। देखिए 90 यहाँ पे हमारे पास सेल हो गया। स्टॉक में बस थोड़ा सा ये निशान बचा है। तो अब सेल पे देखते हैं एंट्रीज हमारी सही जा रही हैं। सॉरी, ये हमने एम्प्टी इसको क्लिक नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगी। सेल रजिस्टर पे आए, ये देखिए अब एम्प्टी हमने क्लिक किया तो एम्प्टी सेल बन के आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं नीचे। अब ये यहाँ पे एक और सेल की एंट्री हम डालते हैं। यहाँ पे हमने हमारे पास सेल में कितनी पड़ी हुई हैं एंट्रीज़, 3-4 हैं। तो डैशबोर्ड पे हमें क्या बता रहा है जी, यहाँ पे हम 18/4/22 आइटम हमें कोई और टेबल सेल करके देख लेते हैं। थोड़े से टेबल हमारे पास 70 है, तो 25 हमने सेल कर दिया 100 के हिसाब से, ओके किया। अब देखिए ये हमारे पास 5 आइटम आ गई। अब जाते हैं हम सेल पे तो देखते हैं क्या है। देखिए ये ऑटोमेटिकली ओके हो गया है। इसको इन बटन्स को एम्प्टी क्लिक नहीं करना, इन दोनों को, ठीक है जी। मैं राइट क्लिक करके इनका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारे डेंजर बटन है। ये येलो कर दिया हमने। अब इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज करना चाहिए था हमें। ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ओके हो गया। कंट्रोल एस के साथ मैं इसको एज ए माक्रो करूँगा, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अभी हमारा काम और बाकी है। अच्छा, ये हमारा टेबल तो बेहतरीन काम कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। कंट्रोल जी, मैंने सारे को लेके जाना था, वो अकेला एक हो गया। यहाँ पे हमने रखा है इसको। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे, मैं इसको माक्रो के तौर पे सेव कर रहा हूँ। ये हमारी सेव होगी माक्रो के तौर पे, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक और एंट्री सेल की डाल के देखते हैं। 18/4/22 ये ऑटोमेटिकली 6 आ गया। अब आइटम जो है हमारे पास कौन सी थी हमने सेल करने वाली हमारी, ये है हमारे पास माउस। माउस को हम पकड़ते हैं। यह माउस हमारे पास 240 है, 140 हम सेल कर रहे हैं और सेल पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास माउस भी 100 इसमें से सेल हो गया है। अब हम ये यहाँ पे कुछ और चाहिए कि हमने यहाँ पे सर्च करनी है डेट वाइज कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक हमारी कौन सी आइटम कितनी सेल हुई है या कितनी परचेज़ हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ बनाने, यहाँ पे कुछ बटन बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो सेल है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मर्ज, कलर इसको कोई और दे देता हूँ यहाँ से। ये कलर हमने दे दिया। अब यहाँ पे एक और हम कर लेते हैं,
इसको भी हमने मर्ज कर लेना है, ये भी मर्ज कर लिया। ये हमारी होगी स्टार्ट डेट और यहाँ पे हमारी आ गई एंड डेट। यहाँ पे हम 2 सेल और कर लेते हैं सिलेक्ट, मर्ज कर लेते हैं इनको भी हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं जी 1/4/22 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18/4/22। ये स्टार्ट डेट और एंड डेट हमारी आ गई। अब इनको भी हम थोड़ा कलर दे लेते हैं, इतनी सादी तो नहीं चलेगी ना। इनको हम दे लेते हैं कोई हल्का सा कलर, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देना है इसको प्रोडक्ट को, मर्ज किया। यहाँ पे हम लिस्ट लाते हैं आइटम की, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी आइटम लिस्ट यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हमने इसको कर लिया टेबल को सिलेक्ट। यहाँ पे हमें ये बताएगा क्वांटिटी कि हमने ये इसको कितना बाय किया है, कितना परचेज़ किया है। तो मैं यहाँ पे इन सब को मिला के यहाँ पे जाके इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेता हूँ। लाइन स्टाइल यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ वाइट और इनको कर दिया ओके। अब ये सब के सब हमारे वाइट रेंज में आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमें रिज़ल्ट क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए रिज़ल्ट के टोटल इस डेट से लेके इस डेट तक ये वाली चीज़ कितनी हमारे पास परचेज़ हुई है या सेल हुई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले 2 सेक्शन बना लेते हैं, एक परचेज़ का बना लेते हैं, एक सेल का। तो मैं इसको Ctrl+C के साथ कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस यहाँ पे ये वाली जो मेरे पास पड़ी हुई है मेरी, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ एक और, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। और अब ये डबल सही रहेगी या छोटी सही रहेगी, इस तरह ठीक रहेगा, इस तरह ठीक रहेगा शायद। इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ तक, इसके ऊपर हम लिख लेंगे परचेज़ और इसके नीचे हम कर लेंगे सेल। यहाँ तक इसको भी थोड़ा नीचे करेंगे यहाँ तक और इसी को मैं ड्रैग करके नीचे यहाँ पर ला रहा हूँ सेल के लिए। ये थोड़ी सी हमें स्पेस और चाहिए थी, ये ज़्यादा ऊपर आ गया है। इसको यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये मर्ज कर लेते हैं फिर सेल्स को हम। यहाँ पे भी इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं और इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारी आ गई शेप, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं नीचे तक। अब ये हो गया बराबर, यहाँ पे हम एक और शेप दे लेंगे। यहाँ पे हम एक शेप यहाँ से पकड़ के लाते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर और इसमें हम नेम जो है इसको हम दे देते हैं परचेज़। सर्च परचेज़, ठीक है जी। यहाँ पे इसका मैं लिंक जो है इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसकी यहाँ पे हमें लिंक नहीं चाहिए। इसकी शेप भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे और इसका कलर जो है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया परचेज़ का और ये हमारा हो गया सेल सर्च का। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सेल सर्च। ये कलर मुझे कोई अच्छे नहीं लगे, कलर कोई और होना चाहिए था। ये शायद ठीक रहेगा और इसका कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका कलर ये कर देते हैं या ये यहाँ से बल्कि शेप पे जाके मैं इसका कलर कोई और कर लेता हूँ। यहाँ पे ये शायद नहीं, ये तो ठीक मुझे नहीं लगा, वही ठीक रहेगा कलर। ये येलो है तो येलो की बजाय हम यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं परचेज़ का यहाँ पे। अब यहाँ पर हम सम एफएस फार्मूले का यूज़ करेंगे।
अब सम रेंज इसको देनी है हमने परचेज से, तो ये सम रेंज हमने इसको दे ली यहाँ से, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हम इसको देनी है क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये क्राइटेरिया रेंज हो गया, फिर हमने लगाया कॉमा। अब क्राइटेरिया 1 इसको देना, तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया 1। अब कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमने इसको देनी है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमने ये वाली डेट सेलेक्ट कर ली और कॉमा लगाया। अब उसके बाद डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पे ये डैशबोर्ड को हमने हटा दिया, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास और ग्रेटर देन आर इक्वल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास और ये एंड का साइन लगा के इसको डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब फिर अब कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 3 इसको देनी है, तो वापस परचेज पे आया, यहाँ पे फिर हमने ये डेट सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया, वापस आ गया डैशबोर्ड पर। अब यहाँ से ये हमने हटा दिया डैशबोर्ड, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास और लेस देन आर इक्वल, फिर ये डबल इन्वर्टेड बंद और ये एंड का साइन लगा के डेट सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यानी कि ये पेन जो है। अब यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले शीट पे, तो ये शीट हमने 350 परचेज़ की है, यहाँ पे ये यकम 4 लिखी हुई है मैंने, तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करके देखता हूँ, 15/4 मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देखिए 15/4 तक ये हमने 100 परचेज़ की थी। इसी तरह हम यहाँ पे इसका सेल का भी लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पर बराबर का साइन लगाया, सम एफ एस क्राइटेरिया रेंज सम रेंज सबसे पहले इसको देंगे, यहाँ पे हम सम रेंज दे देंगे, यहाँ से कॉमा लगाया। अब इसको क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ से, फिर हमने कॉमा लगाया। अब यहाँ पे वापस आ गए हम डैशबोर्ड पर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया क्राइटेरिया 1 को, फिर हमने कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 इसको देनी है, तो यहाँ से हम इसकी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाया, वापस आ गया डैशबोर्ड पर। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड को हटाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा के फिर डबल इन्वर्टेड को बंद करेंगे कॉमास को और एंड का साइन लगा के ये वाली डेट सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करके कॉमा लगाया। फिर हमने इसको देनी है क्राइटेरिया रेंज 3, तो यहाँ पे सेल पे जाके हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, वापस आया डैशबोर्ड पे, यहाँ पे फिर वो डैशबोर्ड आ गया, तो इसको हम हटा के यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास लेस देन और इक्वल और डबल इन्वर्टेड कोमास को बंद किया एंड एंड का साइन लगाया और ये वाला सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी आ गई सेल रिपोर्ट भी। सर्च में ये हम यहाँ पे ये 18 डेट है, टेबल है, तो यहाँ पे मैं कोई और डेट लिखता हूँ, ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे 14/4/22। देखिए यहाँ पे क्या होता है 0/14/22 को कोई चीज़ हमने परचेज़ नहीं की थी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 16/4/22, नहीं है कुछ भी 17/4/22 और 18/4/22। ये 18/4/22 को ही हमने कुछ परचेज़ किया है। अब यहाँ पे यहाँ से इसको चेंज करके देखते हैं कि कुछ और आता है या नहीं आता। ये देखिए पेन हमने कुछ नहीं ख़रीदा यहाँ पे इन डेट में। यहाँ पे ये शीट पे आ जाते हैं, ये शीट हमने सेल किया है 150 इस तारीख को से लेके इस तारीख तक। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है और आप ये बनाना सीख चुके हैं कमाल की एक सुपर ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ हेडिंग के लिए। यहाँ पे इसी एक शेप को हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेटिंग करने के लिए हम इसका सबसे पहले तो इसका हम रिमूव करते हैं हाइपरलिंक। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम दे रहा हूँ, आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे चैनल का नाम आ गया जिसको मैं यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ। अब इसको ज़रा ग्रेसफुल करने के लिए हम यहाँ पे इसको कोई और कलर दे देते हैं। ये देखिए जी हमने रेड दे दिया, कैसा लग रहा है? अच्छा, तो वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।